नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी और ताजा तरीन खबरों को। बिहार में इन दिनों राजनीतिक हलचलें तेज है। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एमएलए को दिया 72 घंटे तक पटना में ही रहने का खास मशवरा, यानी बात कही है, वहीं बिहार में राजनीतिक गर्माहट है। यानी कि बिहार में 72 घंटे के अंदर में कुछ भी हो सकता है। यानी कहने का तात्पर्य सरकार बदल भी सकती है, यानी नीतीश सरकार गिर भी सकती है, या फिर सब कुछ ठीक ठाक भी हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है, मानना है कि बिल्कुल जदयू के अंदर बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है। राज्यसभा में भेजे जाने को लेकर कई विवाद सामने आ रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू में सब कुछ ठीक ठाक और सही समय पर सब चीज होने का काम को लेकर मीडिया में बयान देते भी दिख रहे हैं। वहीं अगर बात कर ले तो समिति के आवेदन रद्द करने पर 60 दिनों में कर सकेंगे अपील। प्रबंध समिति बनाएगी अब पैक्सों का सदस्य। आपको बता दें कि 8,463 पैक्सों को मिलाकर 1 करोड़ 20 लाख सदस्य बने हैं और वहीं 4 लाख लोगों को सदस्य बनाया गया था अधिकारियों के माध्यम से। राज्य में मजबूत होगी सहकारिता व्यवस्था अब, और हर परिवार से एक पैक्स का सदस्य जरूर होगा। कई बार हुआ है इसको लेकर विवाद। आपको बता दें कि पैक्स का सदस्य बनना है तो अब प्रबंध समिति के पास ही जाना होगा, अधिकारियों के पास आवेदन नहीं जमा होगा। कोर्ट के आदेश के बाद यह नई व्यवस्था शुरू की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार पैक्सों की समिति ने आवेदन रद्द कर दिया है। 60 दिनों के भीतर सहायक निबंधक की अपील की जा सकेगी। गत वर्ष चुनाव के पहले विभाग ने अधिकारियों के माध्यम से आवेदन लेकर 4 लाख लोगों को सदस्य बनाया था। कोर्ट का आदेश आते ही विभाग ने अधिकारियों द्वारा बनाए गए सभी 4 लाख सदस्यों के आवेदन पैक्सों के पास भेज दिए थे। जानकारी के अनुसार उनमें से 1 लाख के लगभग ही आवेदनों को समितियों ने स्वीकार किया, शेष सभी रद्द कर दिए गए थे। और इधर बिहार में पंचायत चुनाव के बाद विकास की गति धीरे धीरे तेज हो रही है, लेकिन फिलहाल वार्डों में विकास की रफ्तार बिल्कुल धीमी है, यानी रुकी हुई है। कारण समितियों का गठन नहीं किया गया है, नए खाते का क्रियान्वयन नहीं हो पाया है, नए खाते नहीं खुल पाए हैं या उसे अपडेट नहीं किया गया है। इसको लेकर वार्ड सदस्यों ने बिहार सरकार से मांग की है कि वार्ड के खाते में शीघ्रता के साथ पैसे भेजे जाएं और पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाए ताकि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन हो सके और जो भी वार्ड में काम हो उसमें वार्डियों के खाते में डायरेक्ट पैसा आए, ना कि मुखिया जी के खाते में। क्योंकि वार्ड सदस्य को भी एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है, उनका भी एक अपनी समिति है, उनका भी अपना खाता है। जब सरकार ने खाता खुलवाया है तो डायरेक्ट वार्ड के कामों के लिए वार्ड के खाते में पैसे आने चाहिए। इधर पंचायती राज विभाग का बिहार सरकार का कहना है, पंचायती राज विभाग का मानना है कि वार्डों के विकास के लिए वार्ड के खाते में ही सीधे पैसे जाने चाहिए। लेकिन उससे पहले जब तक पूरे बिहार में वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति का गठन नहीं होता है तब तक कोई भी निर्णय लेना जल्दबाजी होगा। आगे की खबरों को हम बता दें कि सीएम ने सूक्ष्म सिंचाई जागरूकता रथों का किया रवाना। खरीफ महाअभियान की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन खरीफ महाअभियान 2022 का शुभारंभ कर दिया है। साथ ही उन्होंने खरीफ महाअभियान के लक्ष्य सूक्ष्म सिंचाई जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर जिलों के लिए रवाना किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म सिंचाई योजना पुस्तिका का विमोचन भी किया। कार्यक्रम मुख्यमंत्री सचिवालय के समीप आयोजित किया गया था। और इधर सर्वदलीय बैठक की घोषणा का स्वागत राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जातीय जनगणना के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की अनुमानित तारीख घोषित करने का स्वागत किया है। कहा है कि हमें पूर्ण उम्मीद है कि राजनीतिक पार्टियों ने पूर्व में जातीय जनगणना का समर्थन किया था, वे इस प्रस्तावित बैठक में भी शिरकत करेंगे और पुनः इसका समर्थन करेगी। किसानों की माली हालत खराब, कांग्रेस का कहना है, और सूफी महोत्सव की तैयारी शुरू कर दी गई है। ई रविंद्र बने लोजपा के प्रदेश संगठन मंत्री और दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगी अब छात्राएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह बड़ा बयान है। छात्राओं से
आह्वान किया है कि आपस में प्रेम का भाव रखिए। मगध महिला कॉलेज के छात्रावास का सीएम ने किया उद्घाटन। परीक्षा भवन भी बनेगा और छोटी बहन और पत्नी यहीं पढ़ी। और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मगध महिला कॉलेज से मेरा पुराना रिश्ता है। हम लोग पटना यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। इस कॉलेज के साथ मेरे परिवार का भी रिश्ता है। मेरी छोटी बहन और पत्नी भी यहीं पढ़ी थी। और महिला सशक्तिकरण भी मिसाल बना बिहार में। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का सर्वांगीण विकास हुआ है। राज्य सरकार की कार्यशैली ऐसी रही है कि महिला सशक्तिकरण का बिहार मिसाल बना है। देश में कहीं भी महिला सशक्तिकरण की चर्चा होती है तो सबसे पहले बिहार का नाम आता है। उन्होंने कहा है कि मगध महिला कॉलेज में भी राज्य में हुए विकास का एक नमूना है। यहाँ की छात्राएं राज्य में हुए कार्य और सरकार की कार्यशैली का भी ब्रांड एम्बेसडर बने। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ सहित कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बताते चले, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि दहेज लेना सबसे बड़ा अन्याय है। मुख्यमंत्री ने छात्राओं से अपील की है कि वे दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ आवाज बुलंद करें, लोगों को इसको लेकर जागरूक करें। कहीं भी दहेज प्रथा और कम उम्र की शादी नहीं होने दें। और इधर आपको बताते चले कि सूबे के आयुष औषधालयों में सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। 30 राजकीय औषधालय में और 122 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का होगा कायाकल्प। अब औषधालय और उप स्वास्थ्य केंद्र के जीर्णोद्वार पर खर्च होंगे 6.55 लाख रुपए। राज्य सरकार प्रदेश में आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा पद्धति की सुदृढ़ता करेगी। इसको लेकर प्रदेश में 38 आयुष औषधालय व 122 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर करने पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार केंद्र सरकार देसी चिकित्सा पद्धति को विकसित करने के लिए आयुर्वेद, होम्योपैथिक और यूनानी समेत अन्य देसी चिकित्सा को बढ़ावा देने को लेकर कई योजनाएं संचालित कर रही है। इसी योजना के तहत प्रदेश में 38 राजकीय औषधालय और उप स्वास्थ्य केंद्र आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को विकसित करने की मंजूरी प्रदान की गई है। राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं को साकार करने लगी है। इधर बिहार में 1539 फार्मासिस्टों की होगी अब नियुक्ति। स्वास्थ्य विभाग ने विधि विभाग को भेजा है खास प्रस्ताव और चयन शैक्षणिक रिकॉर्ड और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। और बता दें, बिहार के अस्पतालों में संसाधनों एवं दवाओं की आपूर्ति बढ़ाने के साथ फार्मासिस्टों की कमी को दूर करने की दिशा में प्रयास अब तेज कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग जल्द ही 1539 पदों पर फार्मासिस्ट की नियुक्ति करेगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर विधि विभाग को मंजूरी के लिए भेजा है। विधि विभाग की मंजूरी के बाद वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जाएगी और नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। फार्मासिस्ट के पद पर उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक रिकॉर्ड और इंटरव्यू के आधार पर किया जाना है। हालांकि रिक्तियों के अनुरूप यदि अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो संबंधित संस्थान आवेदनों को शॉर्टलिस्ट के लिए लिखित परीक्षा का भी आयोजन कर सकता है। फार्मासिस्ट को 5200 से 20,200 और ग्रेड पे 2800 मिलेगा। तो यह थी मतलब कि रोजगार के एक अवसर है। अगर जो भी युवा इससे दिलचस्पी इसमें रखते हैं तो बिल्कुल तौर पर इस पे आप आवेदन कर सकते हैं। इधर आपको बता दें कि आरसीपीसी का एक बड़ा बयान सामने आया है कि एनडीए सरकार में बह रही है विकास की गंगा। केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार में विगत 16 सालों में विकास की गंगा हर क्षेत्र में बह रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि बाजार समिति की पेचीदगी से किसानों को निकालते हुए उनके लिए पैक्सों का गठन किया। युवा वर्ग के तकनीकी शिक्षा दिलाने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना भी लाई गई है। इधर सऊदी अरब में फंसे 17 को मिली नौकरी, 5 वापस लौटे और खास असर हुआ है। जनता के संघर्ष में दिखता है लोकतंत्र। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि भारत में लोकतंत्र की अपनी चुनौतियों और तमाम बाधाओं के बावजूद हम लोकतंत्र के लोकाचार को बनाए रखने में सफल रहे हैं। हम लोकतंत्र में लोक के महत्व को सबसे अधिक समझते हैं। भारतीय लोकतंत्र की जड़ें जनता के संघर्ष में प्रतिलक्षित होती है, जिसे हम समय समय पर देखते हैं, न कि समय समय पर होने वाले चुनावों में। इधर आपको बता दें कि ट्रेनों की बोगियों में अब दिखेगी बिहार पर्यटन स्थलों की एक झलक। पूर्व मध्य रेल की 3 ट्रेनों की विनाइल रैंपिंग की कवायद पर्यटन विभाग ने शुरू कर दी है। पर्यटन विभाग ने एजेंसियों को किया है आमंत्रित। राजगीर, बोधगया, वैशाली हो या वाल्मीकि नगर,
पर्यटकीय स्थल बिहार की 3 ट्रेनों पर इसकी जानकारी मिलेगी। ट्रेन का बाहरी हिस्सा पर्यटकीय स्थलों के रंग रोगन से डूबा रहेगा। पूर्व मध्य रेल के 3 ट्रेनों में विनाइल रैंपिंग की कवायद पर्यटन विभाग ने शुरू कर दिया है, यानी कि टोटल वहां पर रंग बदला बदला सा नजर आएगा। सड़क निर्माण की अवधि बढ़ा सकेंगे कार्यपालक अभियंता। तय समय में सड़कों का निर्माण नहीं होने पर कार्यपालक अभियंता की अवधि विस्तार कर सकेंगे। पथ निर्माण विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। और इधर कुछ और खबरें जो आपको जानना जरूरी है। सभी दल सहमत हुए तो जातीय जनगणना पर बैठक 27 को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा सभी पार्टियों में से चल रही है बातें। 11 मई को तेजस्वी यादव मिले थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। सभी पार्टियों की बैठक के बाद कैबिनेट के माध्यम से स्वीकृत किया जाएगा। दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ अब आवाज बुलंद करेंगे बिहार की छात्राएं। जब तक हम हैं सभी के विकास का काम करते रहेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री का कहना है। बिहार में जातीय जनगणना कराने को लेकर लंबे समय से सभी दलों की बैठक बुलाए जाने की चर्चा बीच पहली बार इसके लिए कोई तिथि सामने आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में जातीय जनगणना पर चर्चा करने के लिए 27 मई को बैठक रखे जाने को लेकर अनेक दलों से बातें हुई है, पर सभी दलों की इस पर तिथि पर सहमति नहीं आई है। सभी दलों की सहमति आने के बाद बैठक होगी। इधर हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा दुनिया के विकास का इंजन बनेगा, पीएम मोदी का कहना है। और ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की संभावना, शक्तिकांत। जदयू के अनिल हेगड़े राज्यसभा के लिए निर्वाचित। और ज्ञानवापी मामला पहले किसे सुना जाएगा, आदेश आज। और बड़हरिया में आंदोलन समाप्त, रेल परिचालन हुआ सामान। पूर्णिया में पलटा ट्रक, राजस्थान 8 मजदूरों की मौत। श्रीनगर में लश्कर के 2 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार। और संजय राउत पर 100 करोड़ की मानहानि का केस हुआ दर्ज। इधर आपको बता दें महिलावादियों ने वित्रानी काल की सरकार के रुख का किया जिक्र। आपको बताते चले कि भारत और जापान सुरक्षित हिंद प्रशांत के अहम स्तंभ, पीएम मोदी का यह बयान है। और ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा, भारत ग्रीन हाइड्रोजन में अग्रणी होगा। केदारनाथ जाने वाले 50 पार के सभी यात्रियों की जांच अब होगी। तूफानी बारिश में 3 घंटे फंसे रहे 4000 यात्री। राहुल बोले देश में 10 लाख आशा कार्यकर्ता हमारा गर्व है। भारत की आशा को दुनिया ने किया सलाम। यह थी आज की प्रमुख खबरें, जो आपके काम की खबरें भी हो सकती है। तो हमारे साथ बने रहिए बिहार की ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।